नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और आज ये मेरी पहली वीडियो होगी यूट्यूब पर। और मैं जिन दो सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा, बल्कि 3 पढ़ाऊँगा बाद में जाकर, लेकिन फ़िलहाल 2 सब्जेक्ट पे मेरा फोकस रहेगा, हिस्ट्री और जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश उन लोगों के लिए जो ट्रांसलेट करके इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, उन्हें आसान रूल के हिसाब से और आसान भाषा में सामान्य अंग्रेजी जो एग्ज़ाम में भी आती है वो सिखाई जाएगी। लेकिन आज हम जिस सब्जेक्ट को कवर करेंगे वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे आज प्राचीन भारत को, और प्राचीन भारत के अंतर्गत देखेंगे हम पुरा पाषाण काल को। तो पहले समझते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है जो हमारे पास रिटर्न है, रिटर्न एविडेंस जिसके बारे में है, वहाँ से हिस्ट्री शुरू हो जाती है। और उससे पहले के जो पीरियड रहता है उसको हम 2 भागों में, कुल मिलाकर हमें 3 वर्गीकरण करते हैं हम इसका। पहले वाले को कहते हैं हम प्री हिस्ट्री, दूसरे को बोलेंगे हम प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरे को बोलेंगे हम हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो वाला काल जिसके बारे में रिटर्न कुछ भी नहीं है। दूसरा वो प्रोटो जिसके बारे में रिटर्न है लेकिन डिसाइफर नहीं है, पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। कौन सा है ऐसा? कौन सा है ऐसी कौन सी सिविलाइजेशन है जहाँ पर हम लिखित तो पाते हैं, और वो भी पिक्टोग्राफिक रूप में, लेकिन उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए? कौन सी साइट है? आप सबको पता होगा, उम्मीद है, हड़प्पा। वेरी गुड, ये आपको सबको पता होगा। हड़प्पा ऐसी साइट है, हड़प्पा ऐसी सिविलाइजेशन है जहाँ पर हमारे पास रिटर्न तो है लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाए। थर्ड है, ये रिटर्न है हमारे पास। अब अशोक के अभिलेख के बारे में आपने पढ़ा होगा। अशोक के अभिलेख हमें मिलते हैं पूरे भारत में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, और यहाँ से हमें मिलते हैं लिखित प्रमाण। तो यहाँ से शुरू हो जाती है हिस्ट्री। और अशोक जिस वंश का राजा है, बात किंग है, वो है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश का है ये। तो इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री की शुरुआत होती है मौर्य काल से। तो लेकिन आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है प्री हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री के अंतर्गत जो है वो है कि हमारे पास इसका रिटर्न कोई भी साक्ष्य नहीं है, और जो भी हमारे पास साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं हमें खुदाई से, एक्सकवेशन जो भी किया है पुरातात्विक लोगों ने। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में आता है ये पीरियड जो है पैलियोलिथिक एज का, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। ये असल में ओल्ड स्टोन एज है। ये लिथोस का मतलब स्टोन और पेलियो का मतलब ओल्ड। इसमें मानव ने सबसे पहले स्टोन का इस्तेमाल करना सीखा पूरे पैलियोलिथिक एज में, और ये पैलियोलिथिक एज में ही मानव ने अपना सबसे ज़्यादा समय बिताया है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत अफ्रीका में हुई थी, और मेनली कुछ कहते हैं कि इथोपिया में हुई थी। इथोपिया ये अफ्रीका का देश है, इसकी कैपिटल एडिस अबाबा है। ज्योग्राफिक जब आएगा तो इसके बारे में थोड़ा बताया जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं इसे, और ग्रेट रिफ्ट वैली से ये स्प्लिट है, ग्रेट रिफ्ट वैली। इन सब के बारे में आप देखेंगे ज्योग्राफी में। तो अफ्रीका में शुरुआत हुई, मानव का उद्भव भी हमारी अफ्रीका में माना जाता है। तो यहाँ मानव का उद्भव हुआ तो हम पूरा पाषाण काल को देखते हैं अफ्रीका से। अफ्रीका से ये माइग्रेट करके यूरोप पहुँचेंगे और एशिया पहुँचेंगे। तो हम पहले जानते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड बहुत लंबा समय रहा है। यहाँ मानव ने अपने पूरे जीवन काल में, जो मानव प्रजाति का है, सबसे ज़्यादा वक्त पैलियोलिथिक काल में बिताया है। इस बड़ा काल होने की वजह से इसको पुरातात्विक लोग बांट देते
तीन उसमें निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और तीसरा उच्च पूरा पाषाण। थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है इसमें टूल्स में, और थोड़ी थोड़ी वेदर जो उनके क्लाइमेट में यहाँ जाके थोड़ा, यानी कि आप देखेंगे कि आइस एज जो चल रही है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि ये पूरा जो पेलियोलिथिक पीरियड है, पूरा पाषाण काल, ये बीत रहा है आइस एज में, यानी कि चारों तरफ पूरे उसमें बर्फ छाई हुई। जियोलॉजिकल में इस पीरियड को कहते हैं, जियोलॉजिकल पीरियड जो चल रहा है वो चल रहा है प्लेस्टोसीन। और जब ये ख़त्म होगा पेलियोलिथिक, तो हमारे पास दो पीरियड आएंगे, दो वो आएंगे, एक मेसोलिथिक एज आएगी और दूसरी न्यूलिथिक एज आएगी। यहाँ आते आते आइस एज ख़त्म हो जाती है, तो यानी कि यहाँ चेंज होगा, जो चेंज होगा वो होलोसीन कहलाएगा पीरियड, यानी कि आइस एज ख़त्म हो चुकी होगी। लेकिन जब ये वक्त आएगा जब इसको देखेंगे, बहरहाल अब प्लेस्टोसीन एज चल रहा है पेलियोलिथिक का, और इस पेलियोलिथिक में स्टोन टूल्स बन रहे हैं। तो हम पेलियोलिथिक का सबसे पहले जानेंगे निम्न पूरा पाषाण काल को। अब निम्न पूरा पाषाण काल अफ्रीका में तो 20-25 लाख से माना जाता है, 20-25 लाख साल पहले शुरुआत हुई इसकी, शुरुआत होती है इसकी अफ्रीका में। जैसे मैंने अभी अफ्रीका, इथोपिया बताया, केन्या, तंजानिया, इन सब में शुरुआत हो रही है अफ्रीका में। भारत में इसकी शुरुआत मानी जाती है 6 लाख साल पहले से। अब वो जगह जहाँ पर इसकी शुरुआत, जहाँ पर हमें सबसे प्राचीन पूरा पाषाण स्थान जो है जो भारत में मिला है, वो मिला है हमें बोरी। ये है महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पर अभी शिवसेना का शिंदे साहब ने काम तमाम कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी साइट कहाँ कहाँ मिल रही है भारत में। भारत में कहते हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं तो भारत की जानेंगे थोड़ी सी। सोहन घाटी, फिर मिलेंगी हमें डिडवाना, सोहन घाटी मिलेगी, डिडवाना हमें मिलेगा, फिर नेवासा मिलेगा हमें, नेवासा महाराष्ट्र में है, और डिडवाना है राजस्थान में। सोन वैली है पाकिस्तान में, और बेलन वैली मिलेगी हमें मिर्ज़ापुर में, यूपी में। ये सब साइट में हमें मिल रही है पेलियोलिथिक साइट। और भी बहुत सारी साइटें हैं जहाँ मिल रही, वो सब बुक से देख लीजिएगा। यहाँ तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूंगा। और साउथ में भी आप देखेंगे होसांगी से मिलेंगी आपको महाराष्ट्र में, वो कर्नाटक में, पेसरा से मिलेगी, जैसे बताया नेवासा से मिलेगी, अतिरमपक्कम इम्पोर्टेंट साइट है, मद्रास के आसपास का रीजन है। यहाँ सब क्या मिलेगी, ये सब पेलियोलिथिक साइट आपको देखने को मिलेगी। अब हम ये जानेंगे कि वो लोग कौन थे जिन्होंने स्टोन का सबसे पहले इस्तेमाल किया। सवाल तो बनता है ना कि स्टोन एज, मानव विकास हो रहा है। अब मानव विकास तो हो रहा है ना, तो मानव विकास में वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले स्टोन का इस्तेमाल किया। अब मानव विकास को थोड़ा देखो। इस मानव विकास में हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति, और जीवन की उत्पत्ति 3.5 अरब वर्ष पहले। इसी जीवन की उत्पत्ति होते होते जो एक सेल से हुई थी, जिसको माना जाता है कि पानी में हुई थी, उससे बढ़ते 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 हम काफ़ी वक्त बिताते बिताते हम
आसपास 2 करोड़ वर्ष पहले के आसपास हम यहाँ एक वानर पाएंगे, रामापिथेकस। इसको वानर ही समझ लीजिए, रामापिथेकस। इस रामापिथेकस से 2 शाखाएं ब्रांच निकलेगी, एक बंदर रूपी मान लीजिए और एक आदि मानव रूपी। ये 2 शाखाएं रामापिथेकस से निकलेगी। रामापिथेकस का साक्ष्य भारत में भी मिल रहा है, वो मिलेगा हमें पोटवार प्लेटू में, पोटवार पठार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है शिवालिक में। ये पाकिस्तान के अंदर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये पैलियोलिथिक की। यहाँ बहुत साक्ष्य मिलते हैं पैलियोलिथिक के। इसी पोटवार में हमें मिल रहा है रामापिथेकस 1923 में। इस रामापिथेकस से जो अगली शाखा निकलेगी, अब मैं एक चार्ट बना देता हूँ आपको पूरा, फिर उसके बारे में फिर वहीं से लूँगा। पहला रामापिथेकस, दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमिनिन्स। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आएगा रामापिथेकस आएगा, रामापिथेकस के बाद आएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आएगा होमोस्ट्रोलस होमोहेबिलस आएंगे। होमोहेबिलस के बाद आएंगे होमो इरेक्टस, फिर मिलेंगे हमें होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद मिलेंगे फिर नियंदरथल। नियंदरथल के बाद मिलेंगे हमें होमोसेपियंस। थकान सी हो रही है। होमोसेपियंस मिलेंगे। और रामापिथेकस से बताया 2 शाखाएं निकल जाएगी, एक शाखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरफ आएगी जिससे होमो हेबिलिस बनेंगे, होमो इरेक्टस बनेंगे, होमो इरेक्टस से नियंदरथल बनेंगे। नियंदरथल के बारे में कहा जाता है कि अचानक फिर विलुप्त हो जाती है, कहा हो जाती है कि इससे बस ये एक शाखा निकल के आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस यहाँ जो होमो हेबिलिस है। अब जो टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, अब देखिएगा टूल्स जो हो रहा है वो स्टोन के हो रहा है, ये होमो हेबिलिस लोग हैं जो सबसे पहले स्टोन का इस्तेमाल कर रहा है। और इस इंडस्ट्री को जो बोला गया ये पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स इंडस्ट्री कहलाती है। ये मिलती है हमें ओल्डोवन नाम लिया गया है ओल्डवाई गॉर्ज से नाम लिया गया है। ये तंजानिया में, तंजानिया में इसी से लिया गया है ये इंडस्ट्री टूल्स जिससे बन रहा है। यही फिर पूरे यूरोप में फैलेंगे और एशिया में फैलेंगे। इसी से जो यूरोप वालों ने जो टेक्नोलॉजी ली है एचुलियन, जो अफ्रीका में ये डेवलप हुई है वैसे, लेकिन इसका एचुलियन ये ड्राइव्ड हुई है ओल्डोवन से ही। और इससे संबंधित जो लोग हैं वो है ये होमो इरेक्टस, यानी कि ये वाले लोग संबंधित है ओल्डोवन से और ये वाले लोग संबंधित है एचुलियन से, एचुलियन इंडस्ट्री से। यही एचुलियन इंडस्ट्रीज के आप टूल्स देखोगे बाद में जाकर अतिरम्पक्कम में, भारत में
अतिरम पक्कम में देखेंगे आप, तमिलनाडु में। कहा? तमिलनाडु में। यानी कि जो टूल इंडस्ट्री डेवलप्ड हो रही है अफ्रीका के अंदर, ओल्ड वन तंजानिया के अंदर, उस ओल्ड वन से ड्राइव्ड हुई है एचुलियन। ये फ्रांस में एक जगह है सेंट एचुलिया, वहाँ से ये टर्म लिया गया है और ये फिर फैल रही है पूरे भारत में आकर। अतिरम पक्कम में इस एचुलियन इंडस्ट्री के टूल्स मिलते हैं बहुत सारे, और इसमें नियंदरथल से होमोसेपियंस बने। ये होमोसेपियंस आते हैं उच्च पुरापाषाण काल में, जब हिमयुग का अंत हो रहा है। ये मिटा रहा हूं। अब होमो इरेक्टस 17 लाख साल पहले के आसपास भारत में इसका साक्ष्य मिलता है। भारत में कब मिल रहा है? 1982 में। कहाँ से? हथनोरा। टूल्स नहीं मिल रहा है, हथनोरा से साक्ष्य मिल रहा है। किसका मिला है? महिला का एक, जिसकी उम्र है 30 साल, और जिन्होंने खोज की है उसकी, उनका नाम है अरुण सोनाकिया। ये होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार हैंड एक्स का यूज़ किया। यानी कि हैंड एक्स इंडस्ट्री एचुलियन से संबंधित है, यही मतलब हुआ ना। होमो इरेक्टस संबंधित एचुलियन इंडस्ट्री से, और एचुलियन इंडस्ट्री संबंधित मतलब हैंड एक्स है। और हैंड एक्स जो बना रहा है वो होमो इरेक्टस बना रहा है। और होमो इरेक्टस नहीं, 2 पैरों पे चलना सीखा, और सबसे पहले पेड़ों पे सीखा, ज़मीन पे नहीं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो होमो इरेक्टस है अग्नि के बारे में भी जानते थे, यानी कि अग्नि का आविष्कारक इन्हें मान सकते हैं हम। अग्नि। और इन होमो हैबिलिस को जो स्टोन का यूज कर रहा है, यानी कि ये कारीगर हुए स्टोन के, तो ये प्रथम कारीगर बन गए, है ना। यही तो सबसे पहले यूज़ कर रहा है ओल्ड वन टेक्नोलॉजी का। इसके बाद जो अगला इनसे निकल रहा होमो इरेक्टस, वो एचुलियन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, हैंड एक्स वाले का। अब जो इनसे जो टूल्स बन के तैयार हो रहा है, ये लोग जो टूल्स तैयार कर रहा है, तो फिर पर्पज बताऊँगा इनके। जो टूल्स ये तैयार कर रहा है, वो तैयार कर रहा है क्वार्टजाइट से, क्योंकि यही अवेलेबल है। जो चीज़ अवेलेबल होगी उस चीज़ का तो प्रयोग करेंगे। ये रिवर्स में मिल जाते हैं असल में, और रिवर्स वैली के पास इनका ठिकाना है। जो हमारे पूर्वज है, इन स्पेशल पैलियोलिथिक लोग के जो लोग हैं, उनका ठिकाने भी है, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल मिल रहा है। जैसे आज की फैक्ट्री कहाँ लगती है, या तो उन्हें रॉ मटेरियल के पास में वो लगा लेते हैं ताकि जाते उनका खर्च ना आए ट्रांसपोर्ट का, या वो मार्केट के पास लगा लेते हैं। तो ये रहेंगे कहाँ? ये भी तो वहीं रहेंगे जहाँ रॉ मटेरियल पास हो, या फिर इनका टारगेट पास हो। टारगेट क्या है इनका? फूड किससे लेंगे? ये पेड़ों से लेंगे या जानवरों से लेंगे? उन्हीं से लेंगे ना। तो जो टूल्स ये बना रहा है क्वार्टजाइट के, वो कैसे बनते हैं? ये मान लिया पत्थर है, पत्थर को तोड़ा, एक बड़ा हिस्सा टूटेगा, एक जो छोटा चटक जाएगा वो फ्लेक कहला देगा, और जो रह जाएगा वो कोर कहलाएगा। इसी कोर से बना, इसलिए ये भारी भारी होते हैं, बड़े बड़े टूल्स होते हैं। जो कोर से टूल्स बना रहा है, ये छोटे टूल्स नहीं है, ये भारी भी है, इनका वजन भी ज़्यादा है। और इनसे जो टूल्स बन के तैयार हो रहा है वो है हैंड एक्स, चॉपिंग टूल्स, क्लीवर्स। ये तैयार कर रहा है ये कोर्स है टूल्स। मैंने बताया कि पोटवार प्लेटवार ये जो रीजन है इनका। अब ये टूल्स जो तैयार कर रहा है ये, या तो मैंने बताया कि ये रॉ मटेरियल की जगह तैयार करेंगे या फिर टारगेट की जगह तैयार करेंगे। रॉ मटेरियल यानी कि इन्हें स्टोन अवेलेबल हो, तो इसी के आधार पर जहाँ इन्होंने अपने औजार बनाना शुरू किया, टूल्स बनाना शुरू किया,
वहाँ जब ये इसको तोड़ेंगे तो चटक के छोटे 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 कण भी निकलेंगे। तो जहाँ ये कण हमें प्राप्त हुए उसको हमने फैक्ट्री साइट माना है, फैक्ट्री साइट्स माना है। जैसे रोहरी पठार है, सिंध में है, ये माइलस्टोन है, ये भी सिंध में है। हिसामपुरा है, हुसांगी कर्नाटक में, ठीक है। पेसरा है महाराष्ट्र में। ये क्या मानी जाती है? ये फैक्ट्री साइट मानी जाती है कि पेलियोलिथिक लोगों ने इंडिया में इन इंडिया पाकिस्तान एक ही थे पहले, इन जगहों पर इन्होंने अपनी टूल्स बनाए। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? पेलियोलिथिक एज के लोगों को रहना था जिंदा, और ज़िंदा रहने के लिए उन्हें चाहिए था खाना, और अपने तन छिपाने के लिए कपड़ा। आज के तरह में कपड़ा के तो उस में छाल, पत्तों की छाल या खाल वो पहन लेते थे। तो उन्हें क्या चाहिए? 3 चीज़ चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान। मूवी भी है कि रोटी कपड़ा मकान, बढ़िया फिल्म है। किसकी? इशारे करने वाले की। चलो समझ गए होंगे, छोड़िए। आज भी इसी के लिए संघर्ष हो रहा, उस वक्त भी इन्हीं के लिए संघर्ष हो रहा था। तब प्रकृति से संघर्ष कर रहे थे, आज सिस्टम से संघर्ष करते। और सिस्टम आपको तोड़ देता है, यानी कि आपको मजबूत नहीं बनाता बल्कि तोड़ के रख देता है कि आप गलत कदम उठा लेते हैं। आपने न्यूज़ भी बहुत देखी होगी। वो इसके लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के साथ वो सर्वाइव कर रहा है, अपना आप को फिट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, और फिर आगे जाके निकल गए। जैसे डार्विन साहब की थ्योरी देखेंगे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उसमें वो कैसे अपना आप को फिट करेंगे उससे, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो रोटी कपड़ा मकान उन्हें भी चाहिए। रोटी क्या है उनके लिए? खाना क्या है? एनिमल या फिर ट्री से लेंगे, वो कंदमूल, कंद फल है ना, इनसे लेंगे वो मीट, जिंदा रहना। और जो खाल बचेगी वो अपने तन पे ढक लेंगे, यानी कि कपड़ा, खाल। और शेल्टर लेंगे, मकान बनाना तो वो जानते नहीं है ना। बाद में पिट ड्वेलिंग देखेंगे हम कश्मीर में, बुर्ज होम में। लेकिन अभी तो वो ना गड्ढे के अंदर बनाना जानते, ना ज़मीन के ऊपर जानते। उन्हें तो जो मिल जाएगा शेल्टर, जहाँ पर वो आइस से चल रहा है, अपना आप को बचाना है, तो वो आश्रय ले लेंगे। जहाँ आसपास कोई गुफा होगी, रॉक शेल्टर है ना, इन जगहों पर वो आश्रय ले लेंगे। इन्हें भी वो चाहिए, आज के लोगों को भी ये चाहिए। अब ये जो टूल्स ये लोग बनाएंगे, उस टूल से उनका जीवन यापन चलेगा, और ये लंबे वक्त तक चलता रहेगा। फिर जैसे जैसे बदलाव होगा, वैसे वैसे इनके टूल्स में भी बदलाव होगा। और फिर जो टूल्स में जो चेंजेस होंगे या जो बदलाव होंगे, उन बदलाव को हम देखेंगे थोड़ा सा मध्य पूर्व पाषाण काल में होगा। यानी कि हमने देखा है कि पूर्व पाषाण काल में वो क्या बने हुए हैं? वो बने हुए हैं कलेक्टर्स, गैदरर्स और हंटर्स। इनमें कोई तब्दीली नहीं होगी, अभी भी वो यही रहेंगे। कलेक्टर्स रहेंगे, गैदरर्स रहेंगे, हंटर्स रहेंगे। बस क्या होगा? टूल्स में बदलाव होंगे थोड़े बहुत, वजन में बदलाव हो जाएगा, साइज में बदलाव हो जाएगा, नए टूल्स आ जाएंगे, जैसे पॉइंट्स आ जाएगा, बोरियर्स आ जाएंगे, स्क्रैपर्स आ जाएंगे। और वो जो टूल्स है पुराने वो चलते रहेंगे। और फिर ये यहाँ जेस्पर से बनने शुरू हो जाएंगे, चर्च से बनने शुरू हो जाएंगे, है ना, और वहाँ उनसे भी चलते रहेंगे। तो सिर्फ टूल्स में बदलाव होगा, और थोड़ा सा जिसके बनाए थे क्वार्टजाइट में उसके बनते रहेंगे, और दूसरे नए जेस्पर चर्च जैसे वो भी आ जाएंगे। लेकिन ये मेन जो रहेंगे ये कलेक्टर से रहेंगे, गैदर से हंटर, यानी कि अभी भी वो अपना जीवन यापन कलेक्टर, गैदर और शिकार से ही पूरा करेंगे। और इसमें जो जैसे उस समय पूर्व पाषाण में क्या थे, कोर से ले रहे थे, पर यहाँ ये
फ्लेक्स के बनाएंगे, जो वो बच जाता है उसके पॉइंट बनाएंगे, कोना को पॉइंट्स घोपे के उनके तीर वो खाल निकालेंगे और फिर अपना जीवन यापन करेंगे। तो यहाँ फ्लेक्स आ जाएंगे। और साइट लगभग वही रहेगी, बेलन घाटी हो गई, सोन घाटी हो गई, है ना, नेवासा हो गया, आदि हो रहेंगे। इसके बाद आएगा उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण, यहाँ थोड़ा बदलाव हो जाएगा क्योंकि हिमयुग का अंत हो रहा है, यहाँ हिमयुग का अंत होगा। होलोसीन आना शुरू होगा, इसके बाद होलोसीन पीरियड आना शुरू होगा। और यहाँ पर जो वो भीमबेटका, जो वो पुराने में जो शेल्टर बन रहा है उनका भीमबेटका, जहाँ से उन्हें आसानी से शेल्टर भी मिल रहा है और आसपास पत्थर भी मिल रहा है, तो भीमबेटका उन्हें अट्रैक्ट भी कर रहा है, उनकी पसंदीदा जगह है। तो अब ये भीमबेटका में क्या करेंगे, रॉक पेंटिंग। तो रॉक पेंटिंग का हमें साक्ष्य मिलता है उच्चपुरा पाषाण काल, 400 लगभग इतनी उसमें है, उसके अंदर पूरे उसके अंदर 400 गुफा में ये रॉक पेंटिंग लगभग करते हैं। ऐसी शेल्टर आप देखोगे गुड़ियम गुफा है, वहाँ भी शेल्टर ले रहा है ये साउथ में। एक मैंने साउथ का बता दिया तो जो घाटी है नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान वो सब आसपास ही ये अपना शेल्टर लेते हैं। अभी तक कोई मकान या गर्त जैसे बुर्जों में हमें मिलेंगे पिट ड्वेलिंग, उसका भी कुछ साक्ष्य यहाँ नहीं मिलेगा। वो जब हम बाद में न्यूलिथिक की तरफ बढ़ेंगे, मेसोलिथिक के बाद, तब हम उसको देखेंगे। अब प्री हड़प्पा साइट में देखेंगे। अब इसमें मॉडर्न मैन भी आ रहा है, मॉडर्न मैन भी आ रहा है इसमें, जिनको होमोसेपियंस कहते हैं। होमोसेपियंस भी इसी वक्त में आते हैं। होमोसेपियंस में और इसके अंदर ब्लेड जो चेंज हो रहा है टूल्स, उसमें ब्लेड है, बुरीन्स है, अब वो तो मैंने बताया था पहले, बियरर्स है, स्क्रैपर्स है ना, पॉइंट्स है, ये सब चलते आ रहा है। बस टूल्स में थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है। इसमें हम देखेंगे कुछ साइड देखेंगे, जैसे लोहांडा नाला है, लोहांडा नाला में हम क्या देखेंगे, बेलन घाटी में है ये। इसमें देखेंगे हम कि मातृ देवी की, कहते हैं कि मातृ देवी का साक्ष्य यहाँ से हमें मिला है। और कुछ लोग इसे बोलते हैं कि बंशी है ये, ना कोई मातृ देवी नहीं है ये बंशी है। और हमें फिर बेलन घाटी से बकरिया के साक्ष्य मिल रहा है। हो सकता है कि डोमेस्टिकेशन हुआ हो ये, लेकिन हम यहाँ डोमेस्टिकेशन मानते नहीं है, वो हम आगे वाले फेज में मानते हैं। लेकिन बकरी के साक्ष्य मिल रहा है। हाथी दांत का भी साक्ष्य मिल रहा है हमें, हाथी दांत के भी साक्ष्य मिल रहा है हमें इसमें। और बेलन घाटी में एक जगह भी है, चौपानो मांडो, बहुत फेमस जगह है चौपानो मांडी। ये उच्चपुरा पाषाण से नवपाषाण तक के यहाँ हमें साक्ष्य मिलेंगे। तो वो लोग जो पैलियोलिथिक एज के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो शेल्टर ले रहे थे और जो टूल्स बना रहे थे, अब टूल्स के आगे वो पेंटिंग भी कर रहे थे, जैसे मैंने भीमबेटका बताया। दूसरा पाटन एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ शुतुरमुर्ग के जो अंडे के खोल है, शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल, उनमें भी पेंटिंग कर रहा है वो, और उसके मन के ही बना रहा है, यानी कि पहनते भी होंगे और उस पर पेंटिंग भी ये कर रहा है। वो जगह है पाटने में मिलता हमें इसका साक्ष्य है। अब जब हम पूरी को एक पिक्चर देखो, पैलियोलिथिक एज में क्या शिकार कर रहा है। शिकार के लिए जब भीमबेटका उच्चपुरा पाषाण काल में आएंगे तो देखेंगे कि उसमें वो थोड़े 20-25 लोगों के ग्रुप में शिकार कर रहा है। उनमें पेंटिंग में ऐसे दिखाया है कि कुछ लोग मिलकर शिकार कर रहा है, औरतें खाना बना रही है। वो भीमबेटका में देखेंगे, जब भीमबेटका को
थोड़ी सी भीमबेटका को करेंगे और ओल्ड ओवन जो इंडस्ट्री है एचुलियन उसको भी अलग वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बड़ा है। अब यहाँ के उत्पाद साइड में क्या हो रहा, सोसाइटी बन रही इनकी, मतलब 100 लोग एक साथ ही अब रहने लगे, बैंड सोसाइटी ने नाम दिया गया है। लेकिन अभी भी परमानेंट सेटलमेंट इनका नहीं हो रहा है, परमानेंट सेटलमेंट इनका नहीं हो रहा है, लेकिन ये अब ज़्यादा तादाद में होने लगे। अब हम इसको पूरी लाइन को ही बाद में समझेंगे, 25 माहे, 100 माहे, यानी कि कबीला बनेगा आगे जाके, फिर जन बनेंगे, फिर जनपद बनेंगे, फिर महाजनपद बनेंगे, फिर क्षेत्र बनेंगे, राज्य बनेंगे, फिर न्यू राज्य बनेंगे जैसे आज के है सरकार चलती है। ये सब धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे, और जो फैक्ट्स है वो तो बुक्स में जो है वो जब बुक्स पढ़ेंगे तो आपको याद ही रहते हैं। अब फिलहाल पूरा ध्यान है कि कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो कि कैसे बढ़ते बढ़ते हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब हम थोड़ा सा ब्रीफ वापस कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। हमने आज पढ़ा है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज वो एज है जब मानव स्टोन का इस्तेमाल करता था। स्टोन का इस्तेमाल यानी कि 20 से 25 लाख साल पहले होमो हैबिलिस वालों ने पहले स्टोन का इस्तेमाल किया है वो लोग, और फिर धीरे धीरे वो उसी स्टोन आसपास उनके अवेलेबल था, उन्हें खाना चाहिए था वो, तो वो इसको टूल्स बना के जानवर मारते थे या फल तोड़ते थे और उससे अपने खाना पीना वो करते थे। ये भारत में भी पाया जा रहा है, और ये अफ्रीका से होते हैं, फिर माइग्रेट करते करते वो आते हैं। जैसे अटीरम पक्कम बताया मैंने, एचुलियन इंडस्ट्री मिल रही है, यानी कि वो माइग्रेट कर रहा है। फिर ओल्ड वन टेक्नोलॉजी है, जो टूल्स की 2 टेक्नोलॉजी है, जिसका मैंने फिर बताया था, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो अभी तक पूरे पैलियोलिथिक में, जिसमें उन्होंने बहुत लंबा समय काटा, अभी तक वो हंटर से, गैदर से और कलेक्टर से, और यही बाद में जाके जब इन्हें जंगली चावल मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा और ये अपना एग्रीकल्चर डेवलप होगी, फिर उसको डोमेस्टिकेट करेंगे ये, और फिर इनका थोड़ा सब सेटलमेंट इनका स्टार्ट होगा। फिर अभी तक ये ना तो इनका परमानेंट सेटलमेंट है और ना ही ये दूसरा जैसे ब्रॉन्ज, कॉपर, आयरन बाद में जाके यूज होगा। अभी सिर्फ ये स्टोन का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे लंबा समय इन्होंने इसमें बिताया है। पोर्टवार प्लेटू का जो रीजन है, सबसे ज़्यादा साक्ष्य वहाँ मिले, साउथ में मद्रास के आसपास मिले, अतिरपक्कम में हमें एचुलियन इंडस्ट्री मिली है। तो कोरा समझिए पूरी उसका ये है कि मानव कैसे कैसे विकास करता करता आज होमो सेपियंस तक पहुंचा है, और जो जो चीज़ें उसकी सामने आती गई उन्हीं का उन्होंने इस्तेमाल करते करते वो आगे आगे बढ़ता रहा। तो आज हमने पढ़ा है पैलियोलिथिक पीरियड, और पैलियोलिथिक पीरियड में ये मेरी पहली वीडियो थी हिस्ट्री में, बल्कि यूट्यूब पे पहली वीडियो थी। हो सकता है इसमें बहुत सारी कमी और गलती भी हुई होगी, तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सकता है कॉन्फिडेंस की भी कमी हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सब कमियां दूर होती जाएगी, और एक बेहतरीन लेक्चर देने की कोशिश करेंगे जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इसके बाद आज हम दूसरी वीडियो जो यूट्यूब पर आएगी वो आएगी जनरल इंग्लिश की, और जनरल इंग्लिश की उन लोगों के लिए आएगी जो हमेशा हिंदी भाषी लोग हैं, जो हमेशा ट्रांसलेट करके इंग्लिश को बोलना या इंग्लिश को की ट्रांसलेट करके इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, या जो जनरल इंग्लिश जो एग्ज़ाम में आती है, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एग्जेक्टिव, नाउन, जीरन, ये सब कुछ जितने भी है आर्टिकल, ये सब हम देखेंगे और बहुत ही आसान उसमें देखेंगे ताकि उन भाषी लोगों को समझ में आए। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी, और जो थोड़ी बहुत गलती हुई है उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, फिर जल्द मिलेंगे।